हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 26 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि जियो मार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में कितने लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 10 लाख। तो जियो मार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में 10 लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐप्स की रैंकिंग करने वाली कंपनी ऐप एनी के मुताबिक जियो मार्ट ऐप ओवरऑल शॉपिंग सेगमेंट में भी बहुत आगे है। इस ऐप पर डेली 2.5 लाख ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सुशांत सिंह राजपूत की किस फिल्म को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है। तो इसका सही उत्तर है दिल बेचारा। तो दिल बेचारा, सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है। फिल्म को आधे घंटे के अंदर IMDb पर 21,000 वोट मिले थे और इसकी रेटिंग 10 में से 10 स्टार थी, जबकि फिल्म को 10 में से एवरेज 9.8 स्टार मिले हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो तीसरा प्रश्न है कि विश्वनाथ आनंद को लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार कौन सी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है चौथी बार। तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विश्वनाथ आनंद को लेजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार भारतीय मूल के डच खिलाड़ी अनीश गिरी से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। विश्वनाथ आनंद अब अपना अगला मैच हंगरी के पीटर लेको से खेलेंगे। तो चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पुद्दुचेरी सरकार। तो पुद्दुचेरी सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मौजूदा समय में देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 12,38,635 हो गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो पांचवा प्रश्न है कि BCCI ने IPL 2020 को कब से UAE में आयोजित करने के लिए आधिकारिक घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 19 सितंबर। तो IPL के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल के मुताबिक BCCI ने IPL 2020 को 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 तक UAE में आयोजित करने के लिए आधिकारिक घोषणा की है। IPL 13वें सीजन में आयोजन दुबई, आबू धाबी और शारजाह में किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 6 साल बाद फिर से जो IPL है वो आपका UAE में होने जा रहा है। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है वृक्ष रोपण अभियान। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वृक्ष आरोपण अभियान की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों में पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इस अभियान के तहत 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो अगला जो 7वां प्रश्न है कि 26 जुलाई को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कारगिल विजय दिवस। तो 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को ख़त्म हुआ, जिसमें आखिर में भारत की विजय हुई और भारत पाकिस्तान से जीता था इस युद्ध के दौरान। तो अगला प्रश्न है 8वां कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी सबसे कम बॉल पर 50 लगाने वाला 5वां इंग्लैंड का बल्लेबाज बन गया है। तो इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे कम बॉल 33 पर 50 लगाने वाला 5वां इंग्लैंड का बल्लेबाज बन गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो 9वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट में कार्य करने वाले 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही उत्तर है चीन। तो चीन की सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी में कार्य करने वाले 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब केवल आईनेस्ट को चलाने के लिए बहुत कम साइंटिस्ट ही बचे हैं। तो जो 10वां प्रश्न है वो है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में चीन से किस देश के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है भारत। तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें चीन से अपील की गई है कि वो नियंत्रण रेखा पार भारत के साथ शांतिपूर्ण
तरीके से तनाव को कम करे। तो दोस्तों अब हम लोग 26 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो 1844 भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म हुआ। 1876 कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1845 विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1951 नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध खत्म किया। 1953 कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति शुरू हुई। 1956 मिस्र ने स्वेज नहर पर कब्जा किया। अगले कुछ बिंदु हैं। 1965 मालदीव ब्रिटेन के कब्जे से स्वतंत्र हुआ। 1974 फ्रांस के मुरुओरा द्वीप में परमाणु परीक्षण किया गया। 1997 श्रीलंका ने क्रिकेट एशिया कप जीता। 1998 महानतम महिला एथलीट जैकी जायनर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया। 2002 इंडोनेशिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के पुत्र को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सन 2005 भारत में अभूतपूर्व बरसात से जनजीवन ठप, 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 2005 नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ। 2007 पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हत्व-7 का सफल परीक्षण किया। 2008 यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की। 2008 गुजरात के अहमदाबाद शहर में 21 धमाके, 56 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। 2012 सीरिया में हिंसक घटनाओं में एक दिन में करीब 200 लोगों की मौत हुई। 2013 पाकिस्तान के कराचीनार में बम विस्फोट में 57 लोग मारे गए। तो दोस्तों ये हमारे 26 जुलाई का करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।